Hello, good morning student. Today I will explain chapter number 15 again. वीर अभिमन्यु। बच्चे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि वीर अभिमन्यु के बारे में, कि वीर अभिमन्यु के थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको वार्तालाप में कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। आपको पता है वीर अभिमन्यु किसके, अर्जुन के पुत्र थे, ठीक है। जो महाभारत, ठीक है, आपको पता है महाभारत के युद्ध के समय जब कौरवों द्वारा चक्रव्यूह रचा गया था, तब ये 16 साल के थे, जब 16 वर्ष के थे तब इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी, ठीक है। हमने इस चैप्टर में आपको पता है बच्चे वीर अभिमन्यु के बारे में पढ़ा था। आगे है बच्चे इस चैप्टर की असाइनमेंट, ठीक है। फर्स्ट है प्रश्न उत्तर। हमने इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं। गुप्तचर ने युधिष्ठिर को कौन सा समाचार दिया था? कौन सा समाचार दिया था? हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था? उत्तर है गुप्तचरों ने युधिष्ठिर को यह समाचार दिया कि गुरु द्रोणाचार्य आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रहा है, इसलिए उन्होंने यह चक्रव्यूह रचा है, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है कि जो द्रोणाचार्य है वो किसको, युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रहा है, इसलिए उसने उनके लिए एक चक्रव्यूह रचा है। आगे नेक्स्ट है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा कहाँ और किससे ली? ठीक है बच्चे, उत्तर है जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे तभी यह शिक्षा उन्होंने मामा श्री कृष्ण से ली थी, ठीक है बच्चे। आपको पता था, तो आप हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कब ली थी, माँ के गर्भ में थे, जब वो माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने यह शिक्षा मामा श्री कृष्ण से ली थी। नेक्स्ट है प्रश्न, पांडव क्यों चिंतित थे? क्यों चिंतित थे? पांडव इसलिए चिंतित थे क्योंकि अभिमन्यु कौरवों द्वारा चक्रव्यूह को तोड़ने की जिद कर रहा था। इसलिए चिंतित थे क्योंकि जो अभिमन्यु था वो किस चीज की जिद कर रहा था, उस जो कौरवों ने रचा था चक्रव्यूह उसको तोड़ने की जिद कर रहा था, इसलिए, ठीक है बच्चे। हमारे प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चे, नीचे दिए गए कथनों को घटना क्रम से लिखिए, ठीक है। आगे है जो कथन है उसके बारे में है। फर्स्ट है, तात मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यशवती बनूं। कौरवों ने दक्षिण दिशा में युद्ध आरंभ कर दिया, तुम्हारी उम्र अब युद्ध में जाने की नहीं है। चक्रव्यूह तोड़ना केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही चाहते हैं। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह को रचना की है। मैं अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब इस कथनों को क्या कहा गया है, घटनाक्रम के से लिखे, मतलब घटनाक्रम से मतलब है कि हमें ये जो है इसको हमने जैसे जैसे जो लाइन है, मतलब कि हमने जैसे जैसे चैप्टर पढ़ा है उस अकॉर्डिंग ही हमने इस लाइन को सही करके लिखना है, ठीक है। अब इनमें से आपको पता, हमने चेक करना है, एग्जाम में भी अगर आएगा आपको ऐसे आएगा पूरी, हमें हिंट तो दिली ही होगी, बस हमें ये पता होना चाहिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तभी हम इस चीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन कहाँ पे यूज की थी उन्होंने, कब क्या बात उन्होंने बोली थी, ठीक है। अब इनमें से हमने देखो कौन सी फर्स्ट लाइन बोली थी, हमने पढ़ा है इसमें से सबसे पहले उन्होंने बोला था कौरवों ने दक्षिण दिशा में युद्ध आरंभ कर दिया। नेक्स्ट लाइन इनमें से कौन सी बोली थी उन्होंने, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। नेक्स्ट लाइन कौन सी बोली थी उन्हें, चक्रव्यूह तोड़ना केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट लाइन किसने बोली थी, मैं अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ठीक है। और इससे नेक्स्ट लाइन हमने ऊपर से ही बच्चे चेक करना है कि जो मैंने बता दिया, जैसे जैसे चैप्टर है, जैसे पूरा हमने कहानी पढ़ी है, कहानी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो लाइनें हैं घटना क्रम के हिसाब से लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उससे नेक्स्ट लाइन है, तुम्हारी उम्र अभी युद्ध में जाने की नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, तात मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यशस्वी बनूं, ठीक है बच्चे। बच्चे समझ आया आज जो मैंने पढ़ाया, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।